दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है दिन सैटरडे का और आज डेट है 6 जनवरी 2024। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के बज चुके हैं 4:17 और मैं आ चुका हूँ एम्बियंस मॉल के पास में हूँ, जहाँ पर थोड़ा सर्विस लाइन है, सीएनजी पंप है। तो यहीं पर दोस्तों अभी फ्री हुआ था, फ्री होके लंच किया है। और आप भी सोच रहे होंगे महेश भाई ने बड़ी लेट में लंच किया है। तो दोस्तों हम लोगों का टाइमिंग ऐसा ही है कि बस टाइम मिलता नहीं है। कभी कभी इतने ज्यादा फ्री हो जाते हैं कि 11 बजे भी लंच कर लेते हैं। कई बार ऐसा चांस होता है कि लंच करने का टाइम नहीं होता। अभी भी मैं एम्बियंस मॉल ड्रॉप किया था, उसके पहले ही कनॉट प्लेस की बुकिंग आ रही थी। तो कनॉट प्लेस का दोस्तों रेट आप सुन के हैरान हो जाओगे। कनॉट प्लेस का रेट 15 किलोमीटर का और 52 मिनट दिखा रहा टाइमिंग, 159 रुपए। उबर का रेट 159 रुपीज, 15 किलोमीटर 52 मिनट्स का टाइमिंग था। और आप सोचिए किस हिसाब से रेट दे रहा है। इस टाइम 10 रुपए किलोमीटर पड़ रहा है किसी राइड में उससे भी कम पड़ रहा है दोस्तों। ये हाल हो रखे हैं इस टाइम। मतलब सैटरडे संडे तो ऐसा लग रहा है कि रेट और ज्यादा डाउन कर रखे हैं आज सैटरडे के उसमें। तो कंपटीशन इतना है कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब इसमें आपकी चाहे कैटेगरी कैसी भी हो, आपको तो पता ही है उबर ने सारा काम खराब कर दिया। काम खराब किसने किया? काम खराब किया इन ड्राइव ने। इन ड्राइव के चलते चलते अब उबर ने ऐसा काम खराब किया है कि अब आपने देखा ही होगा, आपकी प्रोफाइल कुछ भी हो, चाहे गोल्ड में हो, प्लैटिनम में हो, डायमंड में हो, किसी में भी हो, रेडार में जब बुकिंग आती है तो आपके पास नहीं आती। मतलब जो सही प्रोफाइल के ड्राइवर्स हैं, जो अच्छी रेटिंग है जिनकी, और हजारों में 15-15 हजार, 16-16 हजार, जैसे मैंने 13,000 कर रखी है उबर में ट्रिप्स। ठीक है, बुकिंग्स हमारे पास से निकल जाती है हाथ से। और रेडार का ऐसा सिस्टम इसने बना रखा है कि एक रेडार में देता है, एक को नॉर्मल में देता है। तो जब नॉर्मल में जिसको दे रहा है तो वो उसको जायज सी बात है, नॉर्मल वाली बुकिंग सबसे पहले उसी पे आएगी, उसके रेडार तो चली जाएगी। तो आपने देखा भी होगा, कई बार आप क्लिक करते हो, बहुत से भाई तो ऐसे स्क्रीन आंखें खोल के भाई साहब बस यूं करते रहते हैं, बस के जैसी आए वैसी क्लिक कर दूं। तो ये थोड़ा दोस्तों इस चीज से अवॉइड करो। ठीक है, ये आपकी मतलब एक तरीके से मेंटेलिटी पे थोड़ा सा वो दिमाग पे वो करता है। ठीक है, ज्यादा भी स्क्रीन के सामने एकदम से आपको वो नहीं रहना कि भाई आए तुरंत तो रिसीव कर लो। तो दोस्तों इस तरीके से मतलब मैंने देखा है बहुत से ड्राइवर भाई लगे रहते हैं स्क्रीन पे कि तुरंत आए तुरंत, पर उसके बावजूद भी बुकिंग्स नहीं आती। वो नहीं आने का कारण मैंने आपको बता दिया कि बुकिंग्स अब इसके पास ऐसा ऑप्शन है कि इसकी बुकिंग कैंसिल नहीं होगी, सीधा सीधा कोई ना कोई भाई उठाएगा। क्योंकि बुकिंग के लिए तरसाता है, ये तरसाता इसलिए कि कभी रेडार में, कभी नॉर्मल में, कभी रेडार में, कभी नॉर्मल में, ऐसे चलता है। रेडार वाली कभी उठती नहीं है, और जो बेकार की लोकेशन की राइड होगी वो आपकी रेडार में भी आएगी, नॉर्मल में भी आएगी कि भैया रेडार में भी पकड़ लो, नहीं पकड़ो तो नॉर्मल में डाल के देंगे आपको। तो इस तरीके से बुकिंग दोस्तों देते हैं। तो आपने दोस्तों आज मॉर्निंग में निकला था मैं, करीब जल्दी निकल गया था, और पहली बुकिंग मैंने रिजर्वेशन में उठा रखी थी 5:15 की, आपकी इधर की क्या कहते हैं एयरपोर्ट टर्मिनल 2 की। बट क्या है कि 11 मिनट मेरे गो होम डेस्टिनेशन मतलब घर की लोकेशन से राइडर की लोकेशन तक का टाइमिंग था। जब स्क्रीन पे मेरे पास राइड आ गई थी 4:30 बजे, 4:45 बजे आ गई थी, मैंने उसे कॉल करके बता दिया मैं आ रहा हूँ 15 मिनट में। तो वैसा गाड़ी में बैठा, सिर्फ 15 मिनट बचे थे, 5 बजे में निकल रहा था, 11 मिनट में पहुंचना था। एकदम से ऊपर ने राइड रिजर्वेशन की शिफ्ट कर दी दूसरे ड्राइवर पे। मैंने कहा ये क्या सीन है यार, रिजर्वेशन हमारे पास रेट अच्छा मिलता है, हम अपनी नींद खराब करते हैं कि चलो उस बुकिंग का हम लेंगे, और वो इस तरीके से मतलब उबर करने लगे। मतलब रिजर्वेशन में एक थोड़ी सी ये मिलते है, प्रायोरिटी मिलती थी कि थोड़ा सा रेट अच्छा मिलता है। उसके बाद दोस्तों वो बुकिंग जाने के बाद फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब सीएनजी डलवा लेते हैं। सेक्टर 12 जाके द्वारका में सीएनजी डलवाने के लिए जा रहा, तो एयरपोर्ट की टर्मिनल 3 की वो जो रिजर्वेशन की बुकिंग थी टर्मिनल 2 की थी, उसमें रेट दे रहा था 336 रुपए। और इसमें सेम ही डिस्टेंस 18 किलोमीटर की ये राइड थी, 18-20 की वो थी, तो उसमें 336 दे रहा था। इसमें मेरे को जब मैंने एक्सेप्ट करी तो 222 रुपए दोस्तों, 212 रुपए। इतना दिल दुखा यार, सुबह जल्दी भी उठा, और मतलब यही था कि कुछ दिनों से 4-5 दिन से मेरा शेड्यूल ऐसे ही बिगड़ रहा था कि भाई
मतलब कब उठूं, ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही थी तो आज नींद को त्यागा। मैंने कहा नींद को छोड़ो, नींद आपने छोड़ दी तभी आप कुछ कर पाओगे, सुबह सुबह निकल पाओगे तभी आपका कुछ काम हो पाएगा। अदरवाइज लेट निकलते तो फिर लेट का नतीजा दोस्तों मैं आपको बता दूं, कल मैं ब्लॉग शूट भी नहीं कर पाया। मैं इसी वजह से कि मूड मेरा बिल्कुल अपसेट था। कल मैं लेट निकला था, 10:30 निकला था और 10:30 निकल के दोस्तों शाम के 7 बजे तक आया, बिल्कुल निराश होके। 879 रुपए का काम आप मान के चलिए, छोटी छोटी राइडें करके 879 रुपए का काम होता, लेट निकलने का नतीजा ये होता है। तो जब आप लेट निकलते तो पूरा का पूरा लेट सारा शेड्यूल हो जाता है, फिर आपके पास बुकिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो कोशिश यही करें, अगर आपके पास टाइमिंग है, देखिए वैसे तो इसमें फ्रीडम है, आप अपने हिसाब से गाड़ी चला सकते हैं जो मर्जी, बट बेस्ट टाइमिंग जो दोस्तों है वो सुबह का ही है। सुबह अगर आप 7 बजे भी निकल लेंगे ना तब भी आपका थोड़ा सा काम अच्छा हो जाएगा और शाम को 7 बजे तक थोड़ा सा फिगर अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने एक दिन पहले ब्लॉग डाला था कि भाई इतना घंटे तो आपको देने ही देने हैं अगर आपकी नई गाड़ी है तो। अगर आपकी फ्री है तब थोड़ा सा वो है, अब हमारी फ्री है पर फिर भी हमें टेंशन रहती है क्योंकि फैमिली भी, घर के खर्चे भी है, बहुत सारी चीजें दोस्तों। तो दोस्तों आज हम देखिए ये सब चीजें तो लगी रहती है और आज मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों एक ऐसे अपडेट के लिए जो आपको जानना जरूरी है और बहुत भाइयों के इसके ऊपर बहुत भयंकर चालान हुए हैं। और थंबनेल आप देख लिया होगा आपने, और थंबनेल देख के मैंने बता ही दिया किस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कुछ दिन पहले ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक हुई थी ट्रक ड्राइवरों की, जिसमें काफी भाइयों ने, सभी ने समर्थन दिया था ट्रक ड्राइवर्स का, ऑल ड्राइवर्स ने समर्थन दिया था, ठीक है। जिससे देखिए मामला तो सॉल्व हो गया, मामला मतलब अब आश्वासन मिल गया है कि भाई जो भी होगा वो आपसे एसोसिएशन से पूछ के किया जाएगा, लागू नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो गवर्नमेंट है वो ले रही है बदला ड्राइवरों से किस तरीके से बदला ले रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी कल ही मेरे पास एक भाई का कॉल आया था, दीपक नाम है भाई का, नोएडा साइड में रहते हैं। तो उन्होंने मेरे को इन्फॉर्म करके बताया कि महेश भैया ऐसे ऐसे हुआ है, उनकी गाड़ी को पकड़ा है आरटीओ वाले ने। आरटीओ वाले दोस्तों कम से कम 2000 से ज्यादा गाड़ियां उन्होंने पकड़ी है और पकड़ के वो क्या कहते हैं कि अब उस टाइम तो तुम लोग पहले तो बहुत उछल रहे थे, मतलब अब बोलो अब तो हमारे हाथ में। तो मतलब ये लगा लीजिए कि सीधे सीधा एक तरीके से दुश्मनी निकाली जा रही है, ड्राइवरों का चालान किया जा रहा है और भयंकर चालान किया जा रहा है दोस्तों। जो भी भाई देखिए नोएडा सेक्टर 62 में आपको पता है वहां पर आरटीओ वाले खड़े रहते हैं, तो दबा के उन्होंने गाड़ियां रोकी है, दबा के गाड़ियां बंद करी है कल फ्राइडे वाले दिन, और आज भी में भी वहां पर हो रहा होगा चालान। तो इस तरीके से हम लोग अब यूपी की जो आरटीओ वाले हैं वो परेशान कर रहे हैं कमर्शियल गाड़ी वालों को। और देखिए जिस भाई को, दीपक भाई को, जिन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, उनका एक्चुअली काउंटर साइन नहीं था, गलती उनकी थी। मैंने पहले उनको बोल दिया कि भैया गलती तुम्हारी, काउंटर सिग्नेचर नहीं था तुम्हारे पास। फिर भी वो ये लगा लो 1000 रुपए देकर 1000 पता नहीं कितने दिए हैं उन्होंने, पर दे के निकले हैं। मतलब शायद उन्होंने 1000 भी नहीं दिए, शायद बात करा दी थी किसी से, उनकी जान पहचान थी तो वो तो निकल गए। देखो जान पहचान वाले तो कहीं ना कहीं फोन कर दो आप तो छोड़ देते हैं, बट जिसकी जान पहचान नहीं हो और जिसके पास अगर आपने गलती कर रखी है, काउंटर सिग्नेचर नहीं करा रखे 180 गाड़ी के, तो आप सोचो कितने लपेटे में आओगे। तो दोस्तों इस तरीके की गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने गाड़ी के, देखिए गाड़ी चला रहे, टैक्सी चला रहे, तो जायज सी बात है आपके डॉक्यूमेंट पूरे अप टू डेट होने चाहिए। चाहे आपकी 180 गाड़ी है, ऑल इंडिया परमिट गाड़ी है, आप ऑल इंडिया परमिट दिल्ली से बाहर जाते हैं तो भैया टैक्स भरना पड़ता है, नहीं भरोगे तो खड़े हैं फिर मामा। तो फिर अच्छी तरीके से अगला पिछला वो सारा हिसाब निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अभी यूपी आरटीओ वाले तंग कर रहे हैं ड्राइवर भाइयों को, और यही नहीं कि सिर्फ टैक्सियां रोक रहे हैं, हर एक कमर्शियल नंबर गाड़ी को उन्होंने रोका है, रोक के दबा के चालान किया है और गाड़ियां बंद भी करी है। तो अगर आपका दोस्तों टैक्स नहीं भरा, 180 गाड़ी है, काउंटर सिग्नेचर नहीं करा रखे, तो बिल्कुल भी नोएडा की तरफ सोचिएगा भी मत। और एक बात दोस्तों, अगर आपके
आप सोचे कि मैं 120 रुपए का टैक्स भर के चला जाऊं, तो वो 120 का टैक्स दोस्तों इनवैलिड माना जाएगा जब तक आपका काउंटर सिग्नेचर नहीं है। तो इस चीज को माइंड में ध्यान में रखिए। अगर आपकी 180 गाड़ी है तो काउंटर सिग्नेचर होना एनसीआर का बहुत जरूरी है यूपी साइड में। और अगर 1Z गाड़ी है तो आपको टैक्स भी आपका भरा होना चाहिए। अगर नहीं भरा तो आरटीओ वाले ने पकड़ लिया दोस्तों तो बहुत भयंकर चालान मतलब आपको भुगतना पड़ेगा और गाड़ी भी बंद होगी। और कितने दिन आपके खराब होंगे वो आप सोच सकते हो। तो आप फिर आपके ऊपर मतलब आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा कि यार अगर 3 महीने का 1400 रुपए का जो होता है या जितने का भी होता है टैक्स वो भर देता तो आज ये चीज नहीं होती। तो एक 100 रुपए बचाने के चक्कर में आपकी गाड़ी बंद होगी, आपका खुद का टाइम खराब होगा, आरटीओ के चक्कर लगेंगे, कितने रुपए देने पड़ेंगे इस कुछ नहीं पता। तो दोस्तों इसलिए मैं ये दीपक भाई का शुक्रिया बोलूंगा। थैंक यू दीपक भाई, आपने मुझे अपडेट दिया और मैं ये आपकी जानकारी और भाइयों के पास शेयर कर रहा हूँ और वो भी अवेयर हो जाएंगे इसलिए और सोच समझ के जाएंगे नोएडा साइड में अगर जा रहे हैं तो दोस्तों अभी डॉक्यूमेंट आपके अप टू डेट रहेंगे तो फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बट डॉक्यूमेंट आपके नहीं होंगे तो दोस्तों हर जगह आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, चाहे दिल्ली हो, एनसीआर में हो, किसी भी जगह हो। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना। आपके लाइक और एक शेयर से बहुत सपोर्ट मिलता है। और आपके कुछ भी कमेंट्स है दोस्तों, आप कमेंट्स किया करिए। जितना आप कमेंट्स करेंगे, जितना आप क्वेश्चन रखेंगे उसका रिप्लाई मैं करूंगा। और अगर आपके कमेंट्स का रिप्लाई सपोज मैं लेट करता हूं तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में काफी भाई जुड़े हुए हैं और ओला उबर से रिलेटेड ही बातें होती है। इसमें फालतू की जो बात करता है उसको मैं रिमूव कर देता हूं और पहले तो 1-2 बार समझाता हूं, नहीं समझते तो फिर अपने ग्रुप से हटा देता हूं। क्योंकि देखिए सिर्फ ओला उबर की रिलेटेड क्वेरी के लिए ही मैंने ग्रुप बनाया है और उसी में मैं चाहता हूं कि देखिए मैं पूरे टाइम ड्राइविंग करता हूं। जैसे कि अभी 4:17 अभी मैंने वीडियो बनाई, अभी खाना खाया, 10 मिनट खाना खाया, फिर अभी मैं वीडियो बना के अपलोड करके निकल जाऊंगा। ठीक है, कंटिन्यू दोस्तों मैं काम करता हूं तो मेरे पास टाइम नहीं हो पाता कई बार कई भाइयों का मतलब देखने के लिए। पर जब मैं फ्री होता हूं तो देखता जरूर हूं। तो इसीलिए मैंने बोला है कि कॉल मत करिए दोस्तों, कॉल करते हैं तो मैं डिस्टर्ब होता हूं। ठीक है, ड्राइविंग कर रहा होता हूं। इसलिए अगर आपको कुछ भी पूछना है, वहां ड्राइवर भाई काफी जुड़े हुए हैं तो उसमें आप आ जाइए, वहां पर अपने क्वेश्चन रखिए या फिर आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए, जो भी है मैं रिप्लाई जरूर करूंगा उसका। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों। और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। जितना आप शेयर करते हो उतनी हेल्प मिलती है और वीडियो आगे पहुंचती है, उन भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं एक्चुअल में ओला उबर में काम कितना है। नई नई जानकारी दोस्तों आपको मेरे ब्लॉग में मिलेगी। जो भी अपडेट आता है, छोटा से छोटा अपडेट आपको मेरी वीडियो में देखने को मिलती है। मैं कोशिश करता हूं कि हर भाई की कुछ भी छोटी से छोटी समस्या हो उसका समाधान करूं और आपको एक छोटा से छोटा अपडेट जो भी ओला उबर से रिलेटेड है, जो भी ओला उबर कंपनी कर रही है, चाहे रैपिडो कर रही है या इनड्राइव कर रही है, उससे रिलेटेड अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड कर लेते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।